Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. This is part 3 in the continuation of the same chapter, that is legislature we were discussing, that is chapter 5 from class 11th NCERT, that is Indian Constitution at Work. In earlier slide, that is part 1, we discussed what is legislature, why we need two houses. We discussed these type of questions, need of the parliament also, power of the Rajya Sabha, Lok Sabha, what is Rajya Sabha, what is Lok Sabha. In part 1 and 2, we discussed these points. In the last video, I was trying to explain you this slide. This slide I was trying to explain you how this bill drafted by the bureaucrats, and then it will go to the other house, the first house. It can be Lok Sabha, it can be Rajya Sabha also. It can be Lok Sabha, it can be Rajya Sabha also. And then if you require a committee, मान लो कि बच्चों एमपी की वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो एक्सीलेंस नहीं है उस फील्ड में, किसी टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो बच्चों ऑब्वियसली कमेटी वो हायर कर सकते हैं, वो कमेटी बना सकते हैं. उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, फिर वापस से डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी होगी, और अगर एक्सेप्ट होता है बच्चों डिटेल में, तो फिर अगर एक्सेप्ट हो जाता है बच्चों, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है. अदर हाउस में रिजेक्ट होता है बच्चों, कोई बात ही नहीं, यहाँ से खत्म. अदर हाउस में बच्चों सेम प्रक्रिया होगी, और उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन के लिए, और वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा. दिस आई एम ट्राइंग टू से. अगर यहां से मना हो जाता है बच्चों, एक हाउस ने यस कह दिया है और दूसरे हाउस ने नो कह दिया है, तो बच्चों एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस मैंने आपको सिखाए थे, इसको मैंने डेड लॉक सिखाया था बच्चों आप लोगों को, इसे मैंने डेड लॉक कहा था बच्चों. इस डेड लॉक को रिजॉल्व करने के लिए ही ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है. दिस आई एक्सप्लेन यू, होप यू अंडरस्टैंड. अगर बच्चों ये समझ में आता है तो फिर हम लोग आगे बढ़े थे कि टाइप्स ऑफ बिल बताइए, गवर्नमेंट बिल क्या होता है ना, प्राइवेट बिल क्या होता है. वी डिस्कस ऑल दिस पॉइंट. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम. आप दूसरा वो वीडियो, सेम वीडियो लगा के आप देख सकते हैं. नाउ what today I want to discuss, that is special procedure in respect with what, money bill. मनी बिल अगर है बच्चों तो वो पहले पार्लियामेंट में ही आएगा, और पार्लियामेंट इन द सेंस पहले लोकसभा ही में ही आएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा. सबसे बड़ी चीज बच्चों, पहले क्या था बच्चों, अगर कोई मनी बिल है, अगर कोई मनी बिल है तो वो पहले लोकसभा में आएगा. वी अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस देन दिस विल गो टू राज्यसभा. और बच्चों राज्यसभा इस बिल को मना भी नहीं कर सकता है. हाँ, ये कह सकता है कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, वो करना ना करना लोकसभा के ऊपर. और अगर ये बिल ना हाँ ना दोनों में आंसर नहीं देते हैं, तो 14 डेज के बाद ये बिल 14 डेज के बाद ये बिल पास मान लिया जाएगा और प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा साइन के लिए. तो व्हाट आर सेइंग, आर्टिकल 109 clause 1, a money bill shall not be introduced in the council of state, that is council of state means राज्यसभा में नहीं होना चाहिए. The Rajya Sabha can either approve the bill or suggest change, but cannot reject it. You can give your suggestions, but you cannot reject it. If you will take no action within 14 days, the bill will deem to have been passed. Passed मान लिया जाएगा बच्चों. Amendment to the bill and suggested by the Rajya Sabha may or may not be even accepted by the Lok Sabha. I tried to explain you in the very starting only. When a bill is passed by the both houses, तो क्या होता है बच्चों, प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है, एंड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट इन एनैक्टमेंट ऑफ द बिल इनटू अ लॉ और अ एक्ट. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव बाय द पार्लियामेंट. व्हेन आई से एग्जीक्यूटिव, it can be permanent executive, it can be political executive, but right now I will discuss only the political executive, that how political executives are controlled by the parliament. When I say political executive, it can be the prime minister, it can be the MPs of the ruling party. Look at this. In the parliamentary democracy, the executive drawn from the parliament or coalition, sorry, party or coalition of party
that has a majority in the Lok Sabha. Okay, what from where you draw executives, from where you make cabinet, from where you make give important portfolios, obviously from the winning side, from the ruling party, from the majority party who secured that number. It is not difficult for executive to exercise unlimited and arbitrary power with the support of majority party. बच्चों दिस इज पॉसिबल कि अगर आपके पास मेजॉरिटी बहुमत है तो आप पावर का मिसयूज कर सकते हैं, इसीलिए आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है. तो दे आर सेइंग इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मे स्लिप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप. अगर पूरी तरीके से पावर रहेगी एक के पास रहेगी बच्चों, एक पॉलिटिकल पार्टी के पास रहेगी, तो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकता है, वेयर कैबिनेट लीड और द हाउस मेयरली फॉलो. और बाकी क्या हो जाएगा, भेड़ चाल जैसा होगा, जो कह रहे होंगे वो मानना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है. तो लिखा है एन एक्टिव एंड विजिलेंट पार्लियामेंट कैन कीप रेगुलर इफेक्टिव चेक ऑन एग्जीक्यूटिव. और यही पे बच्चों रोल आता है पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट हेयर मीन्स दूसरे वर्ग का, दूसरे पार्ट का, अपोजिशन, उनको अवेयर विजिलेंट होना चाहिए बच्चों, अपने अधिकारों के लिए पता होना चाहिए, और वो बताएंगे कि क्या समस्याएं आ रही है. तो इन शॉर्ट इन दिस आई कैन से द समरी ऑफ दिस कैन बी कि हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. द अपोजिशन इज देयर, अपोजिशन कैन क्रिएट दैट प्रेशर, है ना. आई ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंट वे बाय आस्किंग क्वेश्चन ऑल्सो. बाय आस्किंग क्वेश्चन, हु विल आस्क क्वेश्चन? अपोजिशन विल आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन ड्यूरिंग व्हाट? क्वेश्चन आर. व्हाट इज क्वेश्चन आर? क्वेश्चन आर जिसमें अपोजिशन सवाल पूछ सकता है और रूलिंग पार्टी को आंसर करना ही है. टाइमिंग इज फ्रॉम 11 to 12 दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड आल्सो. 0 आवर जहां पर बाइंडिंग नहीं होता है लेकिन अपोजिशन सवाल पूछ सकता है. आफ्टर दैट दे विल हैव लंच एंड आफ्टर लंच अगेन बिल का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों. 5 बजे तक का राज्यसभा का समय है, उसके बाद बच्चों 6 बजे तक का लोकसभा की मीटिंग डिस्कशन चलता है. बच्चों पॉज करो वीडियो को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चों ये अपने नोट्स में आप ड्रॉ कर लो. ठीक है सर, समझ में हम लोग आ गया. नाउ व्हाट इज दिस प्रिविलेजेस बच्चों? ये प्रिविलेज क्या है बच्चों? मतलब कुछ कुछ उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं. तो लिखा है नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर व्हाटएवर द मेंबर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर. दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. बच्चों ड्यूरिंग द सेशन अगर कोई एमपी कुछ भी कहता है, इवन प्राइम मिनिस्टर को कुछ भला बुरा सुनाता है, तो भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं. बच्चों आई विल ऐड विद दिस कि अगर उस समय सेशन चल रहा है और आपके नाम, आप एक एमपी हैं, आपके नाम पर कोई अरेस्ट वारंट है, बच्चों आपको अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आप बच्चों सेशन के अंदर हैं. ऐसा अधिकार इसलिए है बच्चों कि आप डर के ना रहें, आप बोलें. आप बोलें क्योंकि बच्चों उनकी सरकार है, शायद आपको डरा दे, लेकिन बच्चों जो ये प्रिविलेजेस हैं वो आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं कि आप डरे ना. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैज द फाइनल पावर डिसाइडिंग द मैटर ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस. मतलब बच्चों जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, आई कैन से प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन द केस ऑफ लोकसभा स्पीकर इज देयर, इन द केस ऑफ राज्यसभा चेयरपर्सन इज देयर और चेयरमैन इज देयर. पर्पस क्या है बच्चों? इट एनेबल द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर to represent the people and exercise effective control over the executive. जब भय नहीं है बोलने का, कुछ भी सवाल पूछ ले रहे हो उस प्रिविलेज के कारण से, तो बच्चों वो लोग थोड़ा डर के रहेंगे कि there is someone who can ask question, है ना. ये समझाने का ट्राई है. तो instruments of parliamentary control, again when I say control that means how this parliament control all the MPs, how the working is performed. पहला बात तो स्पीकर ही बच्चों, स्पीकर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है. तो व्हाट दे आर सेइंग, द लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल या अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस, पॉलिसी मेकिंग, implementation of law and policy or policy during the post implementary state. What they are saying, किस वक्त की कह रहे हैं बच्चों? अकाउंटेबिलिटी वेरियस स्टेजेस पे, मतलब आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी डिफरेंट स्टेजेस पे है बच्चों. और कैसे उन टूल्स का इस्तेमाल करके हम करते हैं वो समझेंगे हम लोग बच्चों. कि जैसे कि इंस्ट्रूमेंट लाइक हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन अ पब्लिक इंपॉर्टेंस और एडजमेंट मोशन. बच्चों व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग
कि डिस्कशन के दौरान बच्चों आप आलोचना कर सकते हैं बिल की, या बच्चों आप ध्यान देना एडजर्नमेंट मोशन, मान लो कुछ इंपॉर्टेंट आया है बच्चों, और मान लो जो पार्लियामेंट बात कर रही है किसी मैरिज एक्ट के बारे में, लेकिन उसी वक्त पता चला बच्चों कि वॉर हो गया है किसी कंट्री के साथ, या फिर कोई सुनामी आ गया है, तो एडजर्नमेंट मोशन मतलब कि एडजर्नमेंट जिसे अर्जेंट, let's talk on this. So through this also बच्चों they control, they regulate the parliament, we can say. At the same time बच्चों क्योंकि approval और rectification की जरूरत तो है ही बच्चों, तो what they are saying, a bill can become law only with the approval of the parliament. तो क्या आप इससे डर के नहीं रहोगे बच्चों कि अगर सबको हम हर्ट ही कर देंगे तो बिल पास कैसे कराएंगे, है ना? इफ द गवर्नमेंट हैज नॉट अ डिसिप्लिन्ड मेजॉरिटी, such approval are the product of intense bargaining negotiation among the member of the ruling party and the coalition of the party, even the government and the opposition. जब किसी की मेजॉरिटी नहीं है और बच्चों दो तीन लोग मिलकर अगर सरकार बनाए हो तो क्या होगा, सभी की सहमति चाहिए होगी, नेगोशिएशन चाहिए होगा, बार्गेन करना पड़ेगा, ये है बच्चों। तो इससे भी पार्लियामेंट कंट्रोल में रहता है जब किसी की पूरी तरह से मेजॉरिटी ना हो। इफ द गवर्नमेंट हैज अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा बट नॉट इन द राज्यसभा, तब भी तो बच्चों ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा जिससे राज्यसभा मना ही ना करे, तो बच्चों ये भी कंट्रोल करना हुआ सभा। द गवर्नमेंट विल फोर्स टू मेक सब्सटेंशियल कंसेशन टू गेन द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेस। तो इसीलिए बच्चों क्योंकि आपको पता है कि आपको राज्यसभा की भी परमिशन चाहिए, व्हाट यू विल मेक श्योर, यू विल मेक श्योर कि सर लोकसभा से भी पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए। और राज्यसभा से पास कैसे हो जाएगा, जब राज्यसभा आपसे खुश रहेगा। That I'm trying to say. They are saying many bills such as Lokpal bill have failed enactment, और बच्चों prevention of terrorism bill 2002 rejected by the Rajya Sabha. There were certain example also जो कि रूल नहीं बन पाए, एक्ट नहीं बन पाए उस समय जिस समय पास हुए, क्योंकि राज्यसभा में सेम पार्टी की मेजोरिटी नहीं थी। फाइनेंशियल कंट्रोल इज देयर बच्चों, अगर पैसा विड्रॉ करना है तो यू विल रिक्वायर assent of the parliament. They are saying financial resources to implement the government program are granted through the budget, and that budget require what? So they are saying preparing and presentation of the budget for the approval of legislature, that is constitutional obligation of the government. This obligation allows the legislature to exercise control and pursue the string of the government. Strings मतलब वो बंधे हैं उस धागे से जो बच्चों कंट्रोल करते हैं बाकी सबके पार्लियामेंट, कि अगर पैसे विड्रॉ करने हैं यू नीड द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, इफ यू नीड द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर यू आर अंडर द कंट्रोल। The legislature may refuse to grant resource to the government. This seldom happens because the government ordinarily enjoy support of majority in the parliamentary system. ऐसा हो सकता है बच्चों कि वो ना माने, उनके रिफ्यूज कर दे बात मानने से। ये तभी होता है बच्चों जब आपकी पूर्ण बहुमत होती है, आपको डर नहीं होता सरकार गिरने का। बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन फॉर व्हाट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी। वी कैन डिस्कस। मान लो बच्चों बिहार ने 500 करोड़ मांगे, तो उससे पहले डिस्कशन हो सकता है कि क्यों चाहिए 500 करोड़, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब बच्चों ये सब पूछताछ कर रहे हो तो एक ना कहीं आप बच्चों किसी को कंट्रोल कर रहे हो। इट कैन इंक्वायर बच्चों व्हाट, इंक्वायरी इनटू द केस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड। दिस कैन हैपन, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, दैट इज कैग, और बच्चों पब्लिक अकाउंट कमिटी, दे कैन आस्क क्वेश्चन। व्हेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल यू। क्वेश्चन यही है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं। थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और क्योंकि पैसा कंट्रोल है पार्लियामेंट के द्वारा तो पॉलिसी भी इससे कंट्रोल हो जाती है। दिस दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। हो बच्चों यहाँ तक हम लोग साथ में हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। कई बार डिस्कस किया है, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। पावरफुल वेपन क्यों है ये बच्चों? अगर ये पास हो जाए किसी एक एमपी के खिलाफ भी अगर पास हो जाए बच्चों, रूलिंग पार्टी का हो या फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, पूरा लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगा, लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगा। तो दे आर सेइंग कि ये पावरफुल वेपन है, और एट द सेम टाइम ऑफ गवर्नमेंट आर फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मीन्स
no confidence motion has successfully been passed. The power of the House to dismiss the government is fictional rather than real till the government has the majority. बच्चों काल्पनिक दिखाई देगा सरकार को डिसॉल्व करना जब तक उस सरकार की या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है. Thus, the parliament can effectively control executive and ensure more responsible government. And because if there is fear, there fear कि आप वक्त से पहले हट सकते हैं, तो आप अपना काम ईमानदारी और सही से करेंगे. Why they are saying decline in the parliament बच्चों? Decline in the parliament क्योंकि जब से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनी है 2014 के बाद से बच्चों, तो कई बार लोग कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डिक्लाइन कर रही है. कहीं ना कहीं ये एक ताकत का केंद्र बन गया है प्राइम मिनिस्टर, और सभी फैसले उनके अकॉर्डिंग हो रहे हैं क्योंकि उनकी बहुमत है. तो दे आर सेइंग डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट इन द लास्ट 2 decades. दैट मीन्स आई कैन से 20 years, not again 20 years, but they are saying there is a gradual decline in the session of the Lok Sabha. Okay, this they are saying in respect of कैसे उनकी वैल्यू गिरी बच्चों. डिक्लाइन क्या है बच्चों कि आते ही नहीं बच्चों, मीटिंग ही नहीं हो पाती है अच्छे से. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टाइम स्पेंड ऑन डिबेट नहीं बच्चों, उतना समय नहीं दे रहे हैं. बहुत सारे एमपी बच्चों एब्सेंट रहते हैं. तो बच्चों एक वर्ड आपसे मैं पूछना चाहूँगा, कोरम क्या होता है बच्चों? कोरम क्या होता है? चलो एक्सप्लेन करते हैं कोरम क्या होता है बच्चों. कोरम ये है कि minimum number of MP you require to initiate what the assembly, or you can say meeting, that is how much? 1/10 of the respective southern house, है ना? ये समझना है. The house of the parliament have been plagued by the absence of, ये बच्चों यहाँ वर्ड लिखा है कोरम नहीं है बच्चों जो रिक्वायरमेंट है. बाइकआउट ऑफ सेशन ऑफ बाय द अपोजिशन, बात बात पर उठ के बच्चों चल देते हैं, है ना. विच डिप्राइव द हाउस ऑफ पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड थ्रू डिस्कशन. बच्चों डिस्कशन नहीं हो पाता इस कारण से. दिस इज द प्रॉब्लम. तो लिखा हुआ है डिक्लाइन इन द पार्लियामेंट दे आर सेइंग. और जो मैंने कारण आपको दिया कि किस कहीं ना कहीं ताकत सेंट्रिक हो रही है. व्हाट इज दिस कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? इन द स्टार्टिंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कई बार एज अ, मान लो मैं एमपी हूँ, मेरी शिक्षा हुई है मैथ से हुई है मान लो, और अन्य विषयों से हुई है. तो बच्चों इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, और मान लो टैक्सेशन पे रूल बनाना है, तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, आई कैन से. तो उस एक्सपर्ट को बच्चों एज अ हम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एज अ कमिटी में हम उन्हें इंक्लूड कर सकते हैं. तो ऐसे क्या काम है? They play a vital role, that is important role, not merely law making but also day to day business of the house. इसमें हेल्प करते हैं बच्चों सदन में. Limited time with the parliament as the parliament meet only for during the session. तो बच्चों तभी के सारा काम करोगे क्या? नहीं, बैकग्राउंड में सारे ब्यूरोक्रेट्स बिल और पॉलिसी बना रहे होते हैं जो पास कराना है, जो करना है बच्चों, अगेन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन द सुपरविजन ऑफ द एमपीज, लेकिन चल रहा होता है. The making of law requires in-depth study of the issue under the consideration. This in turn demand for more attention and time. और इसके लिए समय चाहिए बच्चों. सदन जब आया जल्दी डिस्कशन कर लो बच्चों, नहीं, उससे पहले सारा होमवर्क करके आइए, सारा आप समझ कर आइए और तब डिस्कशन करेंगे इस बारे में. ऐसी बात है. होप यू अंडरस्टैंड. Function performed by the parliament committee, what they do, study the demand for grants. जब कई बार कोई स्टेट डिमांड कर देता है पैसों की या किसी सुविधा की, रिसोर्स की, तो कमिटी देख सकती है कि सच में जरूरत है, झूठ तो नहीं बोल रहा है. ऐसा जैसे बच्चों आप लोग झूठ बोलते हो वैसा चेक करने के लिए बच्चों. लुकिंग इनटू द एक्सपेंडिचर दैट इज incurred where बच्चों by the various department, investigation of the corruption also. What committee can do? Committee can inquire about the corruption also. Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committee. बच्चों ये हमेशा वहाँ पे उपलब्ध रहती है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करती है. तो they are saying they also there are over 20 such department related to committees. There are some committee बच्चों जिस काम के लिए वहाँ पर रहती हैं और उनका यूज कर सकते हैं आप. स्टैंडिंग कमिटी सुपरवाइज द वर्क ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट एंड देयर बजट
and their expenditure and a bill that come of the house related to the department. इन बातों का कमेटी क्या करती है बच्चों? कमेटी ध्यान रखती है कि हर डिपार्टमेंट के ऊपर सुपरविजन रखती है, बजट को ध्यान रखती है, पैसा कहाँ जा रहा है ना, दोनों सदनों का कोई समस्या तो नहीं, डिपार्टमेंट को चेक करती रहती है. Now, what is this joint parliamentary committee? What is GPC? They can be set up for the purpose of discussion of a particular bill, like बच्चों joint committee discuss a bill, for example, investigating a financial irregularity. तो बच्चों इन मुद्दों को समझ लेते हैं. joint parliamentary committee, member of these committee are selected from both the houses. That is important. इसीलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहा गया, दोनों सदन के लोग यहाँ पर हो सकते हैं. द कमिटी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ओवर हियर? द इम्पोर्टेंस कैन बी द कमिटी हैज रिड्यूस द बर्डन. जब कमिटी होगी तो बच्चों देखो, ये मान लो ये कमिटी है, इसने पहले से एक बिल तैयार करके रखा हुआ है. अब बच्चों लोकसभा स्टार्ट होता है तो सीधे बच्चों होमवर्क करके आओ, यहाँ जमा हो गया, डिस्कशन हो गया, बच्चों राज्यसभा में चला गया, फिर प्रेसिडेंट में चला गया. बच्चों समय बचा कि नहीं बचा? तो इसकी इंपॉर्टेंस है बच्चों, और ऑलरेडी इनके पास बहुत सारा काम है, तो ये काम पहले हो सकता है. द पार्लियामेंट हैज merely approved the work done in the committees with few occasional alteration. What they do, पार्लियामेंट जो भी बनाती है, मतलब बच्चों ये कमिटीज तैयार करती है, वो फिर पार्लियामेंट केवल फॉर्मेलिटी के लिए इसे अप्रूव कर लेता है. कई बार ऐसा भी होता है जब पता ही नहीं है आपको उस बिल के बारे में, तो क्या ही बोल पाओगे बच्चों. तो मैनी इंपॉर्टेंट बिल हैव बीन रिफर्ड टू द कमिटी एंड नो bill can become law or no budget will sanction unless approved by the parliament, but the parliament rarely reject the suggestion of the committee. वो रिजेक्ट कर सकते हैं बच्चों, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है कि कमिटी की बात को खंडित किया जाएगा किसी कमिटी के द्वारा और किसी सदन के द्वारा. रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट बाय इटसेल्फ, हाउ डू यू रेगुलेट? बच्चों वहां पर आप डिबेट डिस्कशन लिखा है बच्चों, पार्लियामेंट एज डिबेटिंग फोरम, यहाँ बच्चों लोग डिबेट कर सकते हैं. तो दे आर सेइंग पार्लियामेंट परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन विच must be meaningful or orderly so that the function of the parliament can be carried out smoothly with the dignity. डिबेट करते हैं लेकिन बच्चों बहुत मीनिंगफुल होता है, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता है, जिसके कारण से कोई समस्या ना आए. खुद को ऐसा रेगुलेट करते हैं बच्चों. द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैड मेड सर्टेन प्रोविजन टू एंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. संविधान इसकी बात करता है बच्चों कैसे बिजनेस कंडक्ट कराना है. वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी. जो है वो स्पीकर महोदय हैं और राज्यसभा में चेयरमैन महोदय. तो लिखा हुआ है बच्चों, मैटर ऑफ रेगुलेटिंग बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑन वे टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑल्सो. बच्चों कई बार आपने देखा होगा अगर, तो बार बार स्पीकर बोलता रहता है आप अपने सीट पे बैठ जाइए, सभा की गरिमा बनाए रखिए. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, ही ट्राइंग टू कन्विंस एमपीज की वहाँ पे शांत बैठे, क्योंकि उनका काम ही यही है, रेगुलेट करना बच्चों काम है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे इज एंटी डिफेक्शन लॉ. और इसको पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको गया लाल एक व्यक्ति हैं, गया लाल एक व्यक्ति है बच्चों जिनके ऊपर ये घटना घटी, और अमूल का जो प्रचार आता है बच्चों, अमूल दूध पीता है इंडिया, उसमें एक कार्टून बन के आया, उसको डिस्कस करेंगे बच्चों कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया. हिंदी वीक से दिस दल बदल कानून. तो पहले क्या था, यू कैन लीव अ पॉलिटिकल पार्टी. जैसे बच्चों गयालाल थे तो उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया बच्चों. मान लो बच्चों उनकी पार्टी P1 पार्टी थी, छोड़ दिया अपनी पार्टी. कहाँ चले गए बच्चों? P2 पार्टी में चले गए. रात हुई बच्चों, उनको लगा गलत कर रहे हैं, बच्चों वापस से आ गए P2 अपने P1 पार्टी में आ गए. लेकिन फिर उनको बुलाया गया बच्चों, उनको लगा नहीं नहीं सही है, और बच्चों फिर P2 में आ गए, और बच्चों फाइनली अपनी ही पार्टी में बच्चों अपना. तो ये क्या है बात बच्चों, क्या होता है इससे, नंबर चेंज करने से सरकार गिर जाती है. अगर आपके पास नंबर नहीं है और बच्चों एक ही MP से सरकार बनी हुई है, वो चला गया, सरकार गिर जाएगी बच्चों. तो अथवा जो लालच का ही बात है कि आप जीत गए हैं, सामने वाला इंसान पैसा दे रहा है, आपने अपनी पार्टी छोड़ दी. लेकिन बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ कानून नहीं काम करता है अगर एक साथ 2/3 ऑफ द मेंबर्स रिजाइन कर दें. तो बच्चों ऐसे केस में नहीं होता है.
क्यों नहीं होता है? वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, और नाउ आई विल आंसर। बच्चों, अगर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज में से 66% आबादी आपको छोड़ने के लिए तैयार है, कहीं आप गलत तो नहीं है? और उस गलती में मेरी सीट क्यों जाए बच्चों? दैट आई एम ट्राइंग टू से। तो आई थिंक there was an agreement among the parties that legislator who is elected on one party ticket must restricted from defeating to the other party, है ना, डिफेक्टिंग टू अदर पार्टी। मतलब कि आप निकल के दूसरे सदन में नहीं जा सकते हो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से आप जीत कर आए हो। Constitutional Amendment 52nd 1985, this is known as Anti-Defection Amendment. It has also been subsequently modified by 91st Amendment। बच्चों ऑब्वियसली समय चल रहा है, संशोधन तो बच्चों आता ही रहता है। दे टॉकिंग अबाउट संशोधन लाए गए हैं इसमें 91st Amendment एक्ट में। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक फाइनल डिसीजन इन ऑल द केसेस। दे आर सेइंग सभी कब मानेंगे बच्चों की द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस की फाइनल अथॉरिटी? सभी लोग बच्चों वही डिस्कस करते हैं, बिल कैसा है, पास होगा नहीं होगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो सब डिस्कस करते हैं बच्चों। इफ इट इज अप्रूव दैट द मेंबर हैज डिफेक्टेड, सच अ मेंबर लॉस्ट द मेंबरशिप। अगर चीटिंग करते हुए पाए गए, डिफेक्शन करते हुए पाए गए, तो बच्चों आपको हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द होल्डिंग and any official like membership etc, मिनिस्टरशिप etc। और बच्चों कई बार चीटिंग करते हुए पाए जाते तो ऐसे लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। बच्चों बस यही तक हमारा चैप्टर था। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा तो बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बच्चों सेंड करें जिनको ये यूज़फुल लगे।